हेलो एवरीवन, वेलकम टू गॉड मैथ्स अकेडमी। आज हम अपने क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर का इंट्रोडक्टरी पार्ट करते हैं। देखते हैं कि रियल नंबर में हमें क्या क्या पढ़ना है और एक्चुअली में नंबर्स होते क्या हैं, रियल नंबर क्या होते हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ, चीज़ों को हल्के हल्के समझेंगे। देखो बेटा, रियल नंबर्स हमारे पास सारे के सारे नंबर्स हो गए जो भी अपनी हम रियल लाइफ में नॉर्मली यूज़ करते हैं। 1, 2, 3, हाफ हो गया, माइनस का 1/2 हो गया, हमने देखा है √2, क्यूब रूट ऑफ 2, इन सारे नंबर्स की हम इसमें बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो हमने बेटा रियल नंबर्स को 2 पार्ट में बांट रखा है। पहला पार्ट है हमारा रैशनल नंबर, दूसरा पार्ट है हमारा इर्रेशनल नंबर। इस चैप्टर में जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अब इसमें ऐसे मैंने दिखाया हुआ है कि मैं रैशनल नंबर्स को भी बेसिकली तीन पार्ट्स में, और मेरे अकॉर्डिंग हम उसको 4 पार्ट्स में बांट सकते हैं। पहला पार्ट तो ये हो गया कि रैशनल नंबर्स के अंदर ही हमारा नेचुरल नंबर्स भी आते हैं। हमको अच्छे से पता है नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर्स होते हैं 1, 2, 3, 4, जिनसे हम अपनी काउंटिंग करते हैं अप टू इन्फिनिटी। सिमिलरली होल नंबर्स क्या है, अगर हम नेचुरल नंबर में ही 0 को और ऐड कर दें। नेचुरल नंबर हमारा 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर्स हमारा 0 से स्टार्ट होता है। इंटीजर्स की अगर मैं बात करता हूँ तो इंटीजर्स में हमारे पास 3 टाइप के इंटीजर आते हैं। एक आते हैं नेगेटिव इंटीजर, जिसमें नंबर्स के आगे नेगेटिव साइन लगा होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है -3, -2, -1, सिमिलरली -100, -1000। दूसरा होता है पॉजिटिव इंटीजर्स, जो बेसिकली नेचुरल नंबर्स ही होते हैं। और तीसरा हमारे पास होता है 0, जो कि ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव। अब चौथे पार्ट की अगर मैं बात करूँ, जो है हमारा फ्रैक्शंस। बेटा फ्रैक्शन हमने क्लास 7, क्लास 8 में अच्छे से पढ़ा है कि कोई भी चीज़ जिसको हम फॉर एग्जांपल 2/3 है, माइनस का 2/3 है, 1/2 है, 0/1 है, इन सबको हम फ्रैक्शंस बोलते हैं। तो बेटा फ्रैक्शन को ही हमने बोला है क्या, रैशनल नंबर बोला है। अभी के लिए हम खाली इतना समझते हैं, बाकी हम आगे भी देखेंगे कि कैसे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, इंटीजर्स और फ्रैक्शन रैशनल नंबर कहलाते हैं। सिमिलरली इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम एक बात समझते हैं कि जैसे हमारे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये मैंने यहाँ पे वेन डायग्राम की फॉर्म में दिखाया हुआ है। हमारे पास जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो होल नंबर होंगे, ठीक है। तो नेचुरल नंबर सारे के सारे होल नंबर्स के अंदर आते हैं। सिमिलरली जितने भी होल नंबर हैं वो हमारे इंटीजर्स भी होंगे, जैसे 0, 1, 2, 3 से स्टार्ट हो रहा है, और 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमारे इंटीजर्स में भी आएंगे। तो ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर एंड ऑल द होल नंबर्स आर इंटीजर्स। ये वाली बात हमको कंफर्म होनी चाहिए। अब हम इसमें आगे पढ़ेंगे कि एक्चुअली में रैशनल नंबर होता क्या है। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। डेफिनेशन देखते हैं। एनी नंबर डेट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P/Q, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि हर वो नंबर जिसको मैं P/Q की फॉर्म में लिख सकूँ, जहाँ पे P भी मेरा एक इंटीजर हो और Q भी मेरा एक इंटीजर हो। मतलब हम अपॉन की फॉर्म में उसको लिख रहे हैं जिसमें ऊपर वाला नंबर भी एक इंटीजर हो और नीचे वाला नंबर भी एक इंटीजर हो। बस नीचे वाले की वैल्यू, मतलब डिनोमिनेटर या फिर Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास 2/3, 2 और 3 बोथ आर इंटीजर्स, -4/3, -7/2, 2/-8। अब मैंने आगे लिख के भी दिखाया है कि हमारे पास नंबर अगर आ जाए 1/0, -3/0, -77/0, या फिर न्यूमरेटर में कोई सा भी नंबर हो, डिनोमिनेटर में अगर 0 आ रहा है तो वो हमारा नंबर नहीं होगा रैशनल नंबर, ठीक है। मैथमेटिक्स में अगर किसी नंबर के नीचे डिनोमिनेटर में 0 होता है तो हम उसको अनडिफाइंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनडिफाइंड बोलते हैं। अब इसमें हमने अभी कुछ देर पहले देखा था कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, इंटीजर हैं, वो सारे के सारे रैशनल नंबर कहलाते हैं। लेकिन मैं देखता हूँ कि नेचुरल नंबर हो गया या फिर होल नंबर हो गया, इनमें लिखा है 1, 2, 3, 4, 5, इनके अपॉन में तो कुछ भी नहीं है। तो वो हम कैसे देखेंगे? तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिख के भी दिखाया है कि जैसे -1 हमारा एक इंटीजर है, तो हमको ये भी पता है, हमने 7th 8th क्लास में देखा है कि मैं किसी भी नंबर के नीचे 1 लगा सकता हूँ डिनोमिनेटर में, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा उस नंबर की वैल्यू पे। तो मैं -1 को -1/1 लिख सकता हूँ, P/Q की फॉर्म में आ गया। Q नॉट इक्वल्स टू 0 है, P और Q दोनों के दोनों इंटीजर हैं। सिमिलरली 0/1, अब ये 0/1 का एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1/0 इज़ नॉट डिफाइंड बट 0/1 इज़ डिफाइंड, ठीक है। 0/1 की वैल्यू 0 होती है, एक डिफाइंड वैल्यू होती है उसकी, ठीक है। तो रैशनल नंबर ये होते हैं। रैशनल नंबर को समझने के बाद
अब हम दो और टॉपिक समझते हैं आज की वीडियो में। इसमें एक है हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर और एक है हमारा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। तो बेटा सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये हो गया कि हमारे पास कोई P/Q रैशनल नंबर है, ठीक है। अब अगर मैं उसमें, जैसे हमने अभी 8th-7th क्लास में भी देखा है, मैं डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कुछ कॉमन होता है। फॉर एग्जांपल 2/4 लिखा हुआ है, तो 2/4 को दोनों को 2 से काट के 1/2 लिख सकता हूँ। तो ऐसे ही हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी कि काटने के बाद वो फॉर्म जिसको और काटा ना जा सके, ठीक है। या फिर इसको मैथमेटिकल टर्म्स में अगर हम बोलें तो जहाँ पे P और Q का HCF जो होगा वो 1 के बराबर होगा। HCF का मतलब क्या होता है, वो बड़े से बड़ा नंबर जो उन दोनों नंबर्स को काट दे, उन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर दे, ठीक है। और दूसरी भाषा में कि P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। जैसे एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पे 1/2, 3/4, 5/11। तो यहाँ पे 1 और 2 ना तो एक दूसरे की टेबल में आ रहे हैं 1 के अलावा, ठीक है, और ना ही किसी कॉमन नंबर की टेबल में आ रहे हैं। सिमिलरली 3 और 4 और 5 और 11 की बात अगर हम करते हैं तो ये एक दूसरे की ना तो टेबल में आ रहे हैं और ना ही किसी और की कॉमन नंबर की टेबल में आ रहे हैं, तो ना तो हम इनको काट सकते हैं। तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम बोलते हैं या फिर ऐसे नेशनल नंबर्स को हम बोलते हैं कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म है रैशनल नंबर की। नीचे मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है, जैसे 3/6 है, तो इनको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम 3 से डिवाइड करके 1/2 लिख सकते हैं। सिमिलरली 4/8 को भी 1/2 लिख सकते हैं, 5/10 को भी 1/2 लिख सकते हैं। अब मैंने तीनों एग्जाम्पल 1/2 वाले इसलिए लिए हैं ताकि हम अपना नेक्स्ट टॉपिक समझ सकें, जिसका नाम है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। तो अब इक्विवेलेंट रैशनल नंबर का मतलब होता है जो वो इक्विवेलेंट वर्ड का मतलब पहले समझते हैं। इक्विवेलेंट वर्ड का मतलब कि लगभग एक जैसे, जो बिल्कुल एक जैसे हों। जैसे मैंने कहा 3/6, 4/8, 5/10, 6/12, ये सब डिफरेंट हैं। लेकिन अगर मैं इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म निकालूं तो इन सब की सिंपलेस्ट फॉर्म किसके बराबर आ रही है, 1/2 के बराबर आ रही है। तो एक्चुअली में ये बराबर है, लेकिन हम कह सकते हैं इनको अगर मैं अलग अलग देखूं तो कहीं ना कहीं ये अलग नंबर दिखाई पड़ेंगे, पर इनका फाइनल जो वैल्यू होगी वो 1/2 के बराबर ही होगी हमेशा, ठीक। अब हमारा क्वेश्चन भी आता है एक नंबर में कि फाइंड द इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स ऑफ गिवन रैशनल नंबर। तो मान लो हमको P/Q दे रखा है, ठीक है। तो P/Q में अगर मुझे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालने हैं तो वहाँ पे या तो मैं P और Q दोनों की किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दूँ 0 को छोड़ के, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, या फिर मैं P/Q दोनों के किसी नंबर से डिवाइड कर दूँ सेम नंबर से। इसके ऊपर अभी हम एक क्वेश्चन देखते हैं तो हमको ये टॉपिक अच्छे से और समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने हैं 3/5 - 7/2 - 3/8 के। अब कैसे हम अपना आंसर लिखेंगे एग्जाम में, मैंने उस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 3/5 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने हैं, तुम्हारा लिखने का तरीका ये होगा कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स ऑफ 3/5 आर, फिर हम लिखेंगे 3/5 इक्वल्स टू। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करना होता है, ऊपर और नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करनी होती है। तो मैंने पहले यहाँ पे ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करी और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करी, इक्वल्स टू 6/10 हमारा आंसर आ गया। लिखने का तरीका हमारा बिल्कुल ऐसा ही रहना चाहिए, ये एक परफेक्ट वे है लिखने का, क्योंकि 3/5 और 6/10 की वैल्यू आपस में बराबर है, इसलिए मैं उनको इक्वल टू में लेके चलूँगा। ऐसा नहीं कर सकते कि मैं खाली यहाँ से स्टार्ट कर दूँ और ये अपना आंसर लिख दूँ, मुझे ये वाली वैल्यू शुरुआत में लिखनी पड़ेगी, ठीक है। सिमिलरली फिर मैंने 3/5 की वैल्यू 3 से मल्टीप्लाई करी ऊपर नीचे, तो 9/15 आया। अब सिर्फ लाइन से मैं 2, 3, 4, 5 से मल्टीप्लाई करूँ ये ज़रूरी नहीं है, मैं किसी भी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। जैसे मैंने ऊपर यहाँ पे 100 से कर दी, नीचे भी 100 से कर दी, तो 300/500 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब अगर 5 निकालने हो, 7 निकालने हो, तो इस तरीके से हम अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। बेस्ट तरीका मेरे हिसाब से रहता है कि आप 10 से 100 से 1000 से मल्टीप्लाई करके दिखा दो, मल्टीप्लाई करने की भी झंझट नहीं है और आराम से आपका आंसर भी आ जाएगा। सिमिलरली अब हमने यहाँ पे देखा, तो देखो इसमें मैंने इसलिए 2, 3, 4, 5 से ना करके मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई -7/2 की पहले 3 और 3 से करी है, फिर ऊपर 8 और नीचे 8 से मल्टीप्लाई करी, फिर 50 और 50 से मल्टीप्लाई करी, ये दिखाने के लिए कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब जस्ट बिकॉज यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है इसका मतलब नहीं है कि क्वेश्चन अलग हो गया बहुत, माइनस को हम वैसे का वैसे ही रहने देंगे, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अभी लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपको होमवर्क में करना है इस पहली वीडियो का। इसका आंसर जो भी होगा अगर आप देख रहे हैं तो कमेंट करिए और बताइए। थैंक यू वेरी मच, ऐसी हम वीडियोस लाते रहेंगे।